कभी सोचा है कि अपनी भाषा के बिना जिंदगी कैसी होगी? हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, अपने विचार बताने के लिए, अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए। अल्फोंस डॉडेट की कहानी द लास्ट लेसन इसी सवाल पर बात करती है। यह हमें अपनी भाषा खोने का दर्द दिखाती है। यह हमें अपनी भाषा को संजोकर रखने का महत्व सिखाती है। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब अल्सेस लोरेन पर प्रशा का राज था। यह इलाका कभी फ्रांस का हिस्सा था, अब जर्मन भाषा वहां जोर पकड़ रही थी। द लास्ट लेसन हमारी मातृभाषा के महत्व की याद दिलाती है। यह दिखाती है कि भाषा हमारी पहचान कैसे बनाती है। यह आम लोगों की जिंदगी पर राजनीतिक बदलाव के असर को दिखाती है। अल्सेस लोरेन के एक छोटे से कस्बे की कल्पना करो। साल है 1870। प्रशा अभी अभी फ्रैंको प्रशन युद्ध जीता है। फ्रांस हारा हुआ है। फ्रांसीसी लोग प्रशन राज में जी रहे हैं। कहानी एक आम दिन से शुरू होती है, लेकिन कुछ अलग सा लग रहा है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। प्रशन अधिकारियों ने एक नया आदेश जारी किया है। अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इस आदेश से पूरे समुदाय में हलचल मच गई है। उनके लिए भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, यह उनकी पहचान है। यह उनके इतिहास और संस्कृति से उनका नाता है। हमारा नायक फ्रांस एक आम स्कूली लड़का है। वह एक छोटे से गांव में रहता है, जहां शिक्षा का महत्व धीरे धीरे समझा जा रहा है। उसे अक्सर स्कूल जाने से डर लगता है। हर सुबह स्कूल का ख्याल उसे बेचैन कर देता है। उसे फ्रेंच व्याकरण के नियम मुश्किल लगते हैं। किताबों के पन्ने उसे उलझन में डाल देते हैं और होमवर्क करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। वह बाहर खेलना पसंद करता है। खुले मैदान में दौड़ना, दोस्तों के साथ खेलना, ये सब उसे बहुत भाता है। एक दिन वह अपनी रोज की अनिच्छा से स्कूल जाता है। उसके कदम भारी हैं और मन में कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज कुछ अलग है। स्कूल का माहौल बदला हुआ है और यह बदलाव उसे महसूस हो रहा है। स्कूल का मैदान आज बड़ा शांत है। आमतौर पर बच्चों की चहल पहल से भरा रहने वाला मैदान आज सुनसान है। कोई बच्चा खेल नहीं रहा। यह दृश्य उसे और भी अजीब लगता है। वह देखता है कि गांव वाले कक्षा के बाहर जमा हैं। उनके चेहरों पर चिंता और उत्सुकता साफ झलक रही है। उत्सुक होकर वह अपनी कक्षा में जाता है। उसके मन में कई सवाल हैं और वह जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। अंदर का नजारा उसे चौंका देता है। कक्षा का माहौल बिल्कुल अलग है। उसका शिक्षक एम हैमिल अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए है। यह देखकर फ्रांस को और भी हैरानी होती है। कक्षा, जो आमतौर पर बच्चों के शोर से भरी होती है, आज अजीब तरह से शांत है। हर कोई ध्यान से बैठा हुआ है। एम हैमिल घोषणा करते हैं कि यह उनकी आखिरी फ्रेंच क्लास है। यह सुनकर सभी बच्चे और गांव वाले चौंक जाते हैं। कल से उन्हें सिर्फ जर्मन में पढ़ाया जाएगा। यह खबर सभी के लिए एक बड़ा झटका है। यह खबर फ्रांस पर बिजली गिरने जैसी लगती है। उसे समझ में आता है कि उसने कितना कुछ खो दिया है। फ्रेंच शिक्षक एम हैमिल एक उदास व्यक्ति की तरह लग रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं, जो उनके दिल के बोझ को दर्शाती हैं। वह इस क्षेत्र की खोती हुई संस्कृति का प्रतीक है। यह गांव, जो कभी फ्रांसीसी संस्कृति और भाषा का गढ़ था, अब धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। वह एक सख्त शिक्षक हैं। उनकी कक्षा में अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व हमेशा सर्वोपरि रहा है। लेकिन वह अपने छात्रों और अपनी भाषा की बहुत परवाह करते हैं। उनके लिए फ्रेंच भाषा केवल एक विषय नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है। वह नए आदेश से बहुत दुखी है। यह आदेश, जो फ्रेंच भाषा को हटाकर जर्मन भाषा को लागू करता है, उनके दिल को चीर देता है। वह जानते हैं कि यह सिर्फ पढ़ाई में बदलाव नहीं है, यह उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का अंत है। यह उस भाषा की मौत है जिससे वह प्यार करते हैं। यह भाषा, जो उनके और उनके पूर्वजों की पहचान का हिस्सा रही है, अब खतरे में है। वह अपना आखिरी पाठ जोश और उदासी के साथ पढ़ाते हैं। उनके शब्दों में एक गहरी भावना है, जो उनके छात्रों के दिलों को छू जाती है। वह अपने छात्रों को उनकी भाषा की सुंदरता और समृद्धि के बारे में बताते हैं। वह उन्हें समझाते हैं कि फ्रेंच भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक संस्कृति का प्रतीक है। वह उनसे कहते हैं कि उनकी भाषा उनकी विरासत है। यह विरासत, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, अब उनके हाथों में है। वह उनसे इसे कभी न भूलने का आग्रह करते हैं। वह उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखें। उनकी बातें फ्रांस के दिल को छू जाती हैं। वह अपने शिक्षक की भावनाओं को समझता है
और उनके दर्द को महसूस करता है। पहली बार फ्रांस अपने शिक्षक को एक सख्त अनुशासक के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान के रक्षक के रूप में देखता है। वह समझता है कि एम हामिल का संघर्ष केवल एक शिक्षक का नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति का संघर्ष है। भाग 5, खामोशी का बोझ। खामोश मातम मनाते गांव वाले। गांव वाले कक्षा में खामोश दर्शक बनकर मौजूद हैं। वे पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस नुकसान की असली कीमत समझते हैं। वे अपनी भाषा को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां हैं। वे एम हामिल का समर्थन करने के लिए भी वहां हैं। उनकी उपस्थिति माहौल में एक गंभीरता जोड़ देती है। उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह उनकी बेबसी को दर्शाती है। यह अपनी भाषा को पर्याप्त महत्व न देने के लिए उनके पछतावे को भी दर्शाती है। उनकी उपस्थिति उन दमनकारी ताकतों की खामोश निंदा के रूप में कार्य करती है जिन्होंने इस क्षण को जन्म दिया है। भाग 6, भाषा, संस्कृति की आत्मा। द लास्ट लेसन सिर्फ एक भाषा पर प्रतिबंध लगाए जाने की कहानी नहीं है। यह एक गहरी और मार्मिक कहानी है जो हमें यह समझाती है कि भाषा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भाषा के महत्व की कहानी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे भाषा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है। भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं है। यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संस्कृति की आत्मा है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी परंपराओं, अपने मूल्यों और अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यह वह धागा है जो लोगों को एक साथ बांधता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने समाज में एकता और सामंजस्य बनाए रखते हैं। अपनी भाषा के माध्यम से ही हम अपने इतिहास, अपने मूल्यों और अपनी परंपराओं को समझते हैं। यह हमें हमारे पूर्वजों की कहानियों और उनके अनुभवों से जोड़ती है। जब कोई भाषा मरती है तो उसके साथ एक संस्कृति भी मर जाती है। यह एक पूरी सभ्यता के अंत का प्रतीक है। लोग अपनी पहचान खो देते हैं। वे अपने अतीत से कट जाते हैं और अपने पूर्वजों की धरोहर से वंचित हो जाते हैं। वे अपने अतीत से अपना नाता खो देते हैं। यह एक दर्दनाक अनुभव है जो उन्हें अपनी जड़ों से दूर कर देता है। वे अपनी ही जमीन पर अजनबी बन जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां वे अपने ही समाज में अलग थलग महसूस करते हैं। कहानी इस बात पर जोर देती है कि भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ने और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में मदद करती है। इसका उपयोग लोगों को जोड़ने या तोड़ने के लिए किया जा सकता है। यह हमारे समाज की नींव है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 7, युद्ध की क्रूरता, संस्कृतियों का दमन। कहानी युद्ध और राजनीतिक शक्ति के प्रभाव पर भी प्रकाश डालती है। युद्ध सिर्फ लड़ाई और इलाकों के बारे में नहीं है, यह संस्कृतियों को कुचलने के बारे में भी है। एल्सेशियन स्कूलों में जर्मन भाषा को थोपना युद्ध की क्रूर वास्तविकता की एक कठोर याद दिलाता है। विजेता अक्सर अपनी भाषा और संस्कृति हारे हुए लोगों पर थोपते हैं। इससे स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों का दमन होता है। विजित लोगों की पहचान और भावना पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। भाग 8, देशभक्ति सीमाओं से परे प्यार। द लास्ट लेसन में देशभक्ति एक प्रमुख विषय है। अपनी भाषा और अपने देश के लिए एम हामिल का प्यार उनके आखिरी पाठ में साफ दिखाई देता है। वह अपने छात्रों को उनके इतिहास और विरासत के बारे में सिखाते हैं। वह उन्हें अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वह उनसे कहते हैं कि भले ही वे प्रशन राज में हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे कौन हैं। गांव वाले भी आखिरी पाठ में भाग लेकर अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। हो सकता है कि वे युद्ध हार गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी भावना नहीं हारी है। भाग 9, द लास्ट लेसन, एक कालातीत याद। द लास्ट लेसन भाषा, संस्कृति और पहचान के महत्व की एक कालातीत याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को प्रभावित करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी भाषा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इसे संजोना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सांस्कृतिक विविधता एक ताकत है, कमजोरी नहीं। हमें दुनिया भर की भाषाओं और संस्कृतियों की समृद्धि और विविधता का जश्न मनाना चाहिए। द लास्ट लेसन को अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को महत्व देने की याद दिलाने के रूप में काम करने दें। आइए
हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान और उत्सव मनाया जाए।